सभी को जय मसीह की। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए परमेश्वर को महिमा देने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने आप को तेरे चरणों में लाते पिता परमेश्वर, सर से पाँव तेरे नाम में देते पिता परमेश्वर। और जितने भी आए हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जो आए नहीं आए उनको भी तेरे चरणों में लाते पिता परमेश्वर। सब पर आपकी आशीष अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर। इस महामारी से बचा के रखे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक घरों को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। हर एक कमी घटी को तू पूरा कर पिता परमेश्वर। कुशल की भंडार से पिता परमेश्वर, और सभी को सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरे नाम से सभी जरूरतों को पूरा हो प्रभु जी। और छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पवित्र बाइबल से कुछ वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता 100। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उस यहोवा की आराधना करो। पर जय जयकार के साथ सम्मुख आओ। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए इस समय को हम परमेश्वर को देंगे और हम उनकी महिमा के लिए तैयार होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया। आप हम एक एक लोगों को अगुवाई करें, आशीष करें, ताकि हम पूरे दिल से आपकी महिमा को करने पाएँ, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाएँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम तैयार हो जाएं और उनकी महिमा को पूरे मन से, पूरे दिल से हम करें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। मेरे कल में तू साथ मेरे था, आज तू मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कभी भी होगा, उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान। उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए पानों में तू ही मेरी चट्टान। बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा। तू ही मेरा शिफा। मेरे गल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उठानों में
सर्वशक्तिमान है तू, जो था और जो है और जो आने वाला है। सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान है तू, जो था और जो है और जो आने वाला है। तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से लोहे भागती है, तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से लोहे भागती है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान है तू, जो था और जो है और जो आने वाला है। तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से लोहे भागती है, तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से लोहे भागती है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। अनंत काल के परमेश्वर, काबिल अनंत है तू, तूफानों को हिज्जत से शांत करता है तू, तेरे नाम से धरती का
नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से बदले भागती है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, 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 सबसे ऊंचा है तेरा नाम। तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से बदले भागती है, तेरे नाम से धरती कांपती है, तेरे नाम से बदले भागती है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, 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 सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे परमेश्वर, कि आपने हमें अगुवाई किया, हमें उपस्थिति को हमारे बीच में। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम एक एक लोगों को आशीष से भरा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हमारे जीवित खुदावन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग दान के लिए आप प्रार्थना करेंगे। दान और दशमान से परमेश्वर ने जो भी हम सबको आशीष किया है, उसमें से हम सब निकाल के लाए हैं प्रभु। आपकी अनुग्रह और आशीष सभी को ऊपर होने के लिए प्रभु जी, हर एक घर को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप इस समय तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। इस समय स्थिति खराब चला पिता परमेश्वर, फिर भी आपने सभी को पूरा किया पिता परमेश्वर। हर एक कमी घाटे को पूरा किया पिता परमेश्वर। आपके नाम से जो हर एक जरूरत को पूरा हो रहा है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो और आदर करते पिता परमेश्वर। इस दान को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, आपके राज्य के लिए और बढ़ने अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और जो दशमांश आता है तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी, इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। सभी को इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय को तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस घर से आ रहा है प्रभु, उस घर को आशीषित करें, उस घर को हर एक जरूरत को पूरा करें पिता परमेश्वर। और हर एक घर में आपकी महिमा और आदर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, भेंट को तेरे चरणों में लाते पिता परमेश्वर। जिस घर से आता है उस घर को आशीष कर उस परिवार को सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, और आशीष दे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से मांगते प्रभु जी, ऐसी सारी प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद, ये सुंदर दिन हम सबको दिया आज। हम सब जानते हैं कि हम लोग का जीवन में क्या हो रहा है, हमारे देश में, पूरा दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोग इस महामारी, कोरोना वायरस का महामारी में हम लोग जी रहा है। आज इस दिन परमेश्वर ने हमको आशीष किया और हम इस जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हो। हालेलुया। मैं हर एक हमारा ऑनलाइन चर्च का फ्रेंड्स जितना भी हमारे इस आराधनालय को देख रहा है, सबको हम स्वागत करता है और सबको ये कहना चाहता है कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे और अपने आप को
दिन ब दिन परमेश्वर का हाथ में, उस सुरक्षित हाथ में आप समर्पित करें। हालेलुया। आज हम लोग वचन सुनेंगे। आज वचन हम छोटा सा वचन लाया है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मैं सबको उत्साहित करता हूँ कि आप लोग इस वचन को आप सुनिए और शुरू से अंत तक आप सुनिए और आशीष पाए। हालेलुया। तो आज का वचन का हमने टाइटल रखा है इस उद्देश्य के साथ जियो, लिव विद दिस पर्पस। हालेलुया। और इस महामारी में हम लोग सब लगातार सुन रहा है बुरे बुरे खबर, खास करके इस कोरोना वायरस के रिगार्ड में, जैसे कि कोरोना वायरस इसको हो गया, इसको हो गया, इसका मृत्यु हो गया। इतना हम लोग लगातार बुरे खबर सुनते आ रहे हैं। और ऐसे ही हम सब लोग सतर्क में हैं। हम लोग मास्क पहनता है, हम लोग घर में हैं, हम लोग साफ सुथरा, हम सब कुछ प्रिकॉशन लेकर हम लोग जी रहा है। आज मैं आपको इस सिलसिले में आपको एक बात कहना चाहता है, उत्साहित करना चाहता है। हालेलुया। तो हम सब लोग इस जीवन को हम कुछ साल हम जीकर इस दुनिया को हम छोड़ के जाएगा, हम सब लोग, क्योंकि हम लोग मॉर्टल है, क्योंकि हम लोग नश्वान है। हालेलुया। और इस वचन को हम अपने आप को भी हम उत्साहित करता हो, अपना आप से भी हम ये प्रचार कर रहा हो। हालेलुया, आमीन। हम लोग सब इस दुनिया को हम किसी न किसी बहाने से हम लोग इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। और हम सब लोग बहुत इस समय में हम सब लोग सतर्क है। हम लोग सब लोग सोच रहे कि कैसे बच जाए इस महामारी से, कैसे बच जाए अपना आप को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित करके किसी भी तरह इसमें से निकल जाए, है ना। तो आइए हम सब लोग ये सब प्रिकॉशन ले रहे हैं। हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं परमेश्वर से कि हम लोग को बचाए, हम लोग का परिवार को सुरक्षित किए। ऐसा हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। हालेलुया। तो आज मेरा एक सवाल आपके साथ में रखना चाहता है कि आखिर हम क्यों बचना चाहता है, आखिर हम क्यों जीना चाहता है, आखिर हम और कुछ देर क्यों और जीना चाहता है। ये मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और मुझसे भी मैं ये अपना आपको ये सवाल कर रहा हूँ। हालेलुया। Why do you want to live little longer? Why do I want to live little longer? क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, आखिर क्यों? ये मैं एक सवाल आप सबके सामने में रख रहा हूँ। आइए हम देखेंगे एक वचन, हम लोग जाएंगे फिलिपियों का अध्याय 1 का वचन 21 में हम पढ़ेंगे। बहुत बड़ा वचन है, बहुत वेल नोन वचन है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। हालेलुया। फिलिपी अध्याय 1 वचन 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। फॉर टू मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। ये पौलुस ने फिलिपी कलीसिया को लिखा। हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट पौलुस ने लिखा। पौलुस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है जो आज हम लोग यहाँ से कुछ सीखेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो हम लोग देख पा रहा है कि जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। To live is Christ, to die is gain. आइए हम देखेंगे सबसे पहले पॉइंट, to live is Christ, जीवित रहना मसीह है। पौलुस कौन है? पौलुस हम सब जानते हैं कि वो एक शुरू में वो मसीह लोग को सताते थे। He persecuted Christians, he persecuted those who believe Jesus Christ.
लेकिन उसको एक दिन यीशु मसीह के साथ आमना सामना हो जाता है। जब वो मसीह लोग को पकड़ने के लिए जा रहा था, उस दिन से उसका जीवन बदल जाता है और उस दिन से उसने प्रभु यीशु मसीह को सतावना छोड़ के यीशु मसीह को सेवा करना शुरू हो गया, यीशु मसीह के लिए बोलना शुरू हो गया, एक मिशनरी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को उद्धार पा चुका था। पौलुस ने इस हमेशा का जिंदगी को पा चुका था। हालेलुया। उसको मालूम भी था कि वो उसके लिए इनाम है और इसलिए वो इस दुनिया में रहने का मन नहीं हुआ। वो इस दुनिया को छोड़ के अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के पास जाने के लिए बहुत चाहत था। पौलुस अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट को साथ मिलने के लिए अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। लेकिन पौलुस यह जब हम 22, 23, 24 तक हम जब पढ़ते हैं और आगे पर पीछे और नीचे पढ़ता है, वहाँ पे पौलुस लिखा है कि मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं कुछ होकर यीशु मसीह के पास चले जाए, मैं डिपार्ट होके यीशु मसीह के प्रेजेंस में चले जाए। लेकिन अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मैं प्रभु के लिए और बहुत कुछ कर सकता है, और ख़ास करके आप लोग के खातिर मुझे जीना आवश्यक भी है। अगर मैं और जिएगा तो आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन मन तो बहुत चाहता है कि मैं कुछ करके डिपार्ट करके प्रभु के पास चले जाए। हालेलुया। पौलुस यहाँ दो चीज़ का बीच में लटका हुआ है। यहाँ खुद वचन में हम लोग 23 में, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूँ। एक तो वो प्रभु के पास जाना चाहता है और दूसरा है कि वो और दुनिया में भी रहना चाहता है ताकि दूसरों के लिए फ़ायदा हो सके, प्रभु के लिए और कुछ कर सके, प्रभु के लिए और बहुत कुछ कर सके। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता है कि आप और कुछ देर और क्यों जीना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर का दुश्मन कौन है? मृत्यु। परमेश्वर का दुश्मन कौन है? पाप, शैतान। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है और आप और मैं उस मृत्यु का योग्य है। परमेश्वर को उस न्याय, उस जजमेंट का योग्य है। लेकिन परमेश्वर ने और हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस न्याय आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में आने वाला था, वो कैंसिल हो गया। यीशु मसीह के द्वारा उसको हटा दिया। हम नरक का योग्य था, हम हेल का योग्य था। उस हेल जहाँ आग है, जहाँ अंधकार है, जहाँ दूसरा मृत्यु है, जहाँ शैतान के लिए बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें उस नरक से उठा के स्वर्ग की तरफ लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या आप मसीह के लिए नहीं जीना चाहता है? हम बहुत न्यूज़ देखते आ रहा है, दिल्ली में, यूपी में, एमपी में, मुंबई में। अभी हमारे पास आ गया ये बीमार, है ना। और बहुत कुछ सुन रहा है हम लोग जीवन में। सबके मोबाइल में अलग वगैरह वगैरह मैसेजेस आता है। 2 दिन पहले हम लोग ने सुना कि हमारा पुराना मकान मालिक भी एक्सपायर्ड हो गया कोविड-19 से। हमारा खुद का गांव जहाँ मैं आता हूँ, उसी गांव से वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पे एक
पिता अपना बीवी, अपना 5 बच्चे जिनका एक भी शादी नहीं हुआ, छोड़ के चला गया इस बीमार की वजह से। हमारा एक दोस्त जिन्होंने एक बच्चे को पैदा होके अपना गोदी में भी नहीं ले पाया, और माँ जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया इस बीमार की वजह से। बहुत ऐसा खबर सुनते आ रहा है, लगातार हमारा कान में ये सब खबर आते, बहुत दुख के बात है। लोग ऐसा मर रहा है जैसे जानवर मर रहा है। अब हमारा देश में गिन भी नहीं हो पा रहा है जितना मर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया में अभी तक रखा है। क्यों रखा है परमेश्वर ने आपको और मुझे? क्यों रखा है? आप और मैं और क्यों जीना चाहता है? क्यों बचना चाहता है इस महामारी से? ताकि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, ताकि हम ऐसे ही गुनगुना जीवन, आत्मिक जीवन जी के रहे, या हम ऐसे ही पाप करते रहे, या दूसरों के लिए जीते रहे, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों के लिए। आज हम बहुत लोग परमेश्वर को तो मानता है, लेकिन हम दूसरों के लिए जीता है, उसके लिए नहीं। हम अपने दोस्तों को खुश करना चाहता है। हम परमेश्वर को हम मानता है, लेकिन हमारा सहेली को खुश करना चाहता है, हमारा समाज को, हमारा मोहल्ले को सब हम खुश करना चाहता है। आज लोग ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग जान खत्म हो गया, जिनको नहीं भी होनी चाहिए हो गया है, बहुत हो रहा है आज। हर एक मिनट परमेश्वर का तोहफा है आपके लिए और मेरे लिए। आप इस बात को आपको समझना आवश्यक है। आमीन। पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है। इस दुनिया का खुशी, इस दुनिया का सक्सेस, इस दुनिया का सुंदरता मसीह का तुलना में बहुत कम है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं दिल चाहता हूँ कि मर जाओ। मेरा दिल चाहत करता है कि कुछ करके डिपार्ट होके हम यीशु मसीह के प्रेजेंस में चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा बात यहाँ पे हम लोग ने जो वचन पढ़ा, दूसरा पॉइंट ये है कि मर जाना लाभ है। पहले पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। टू डाई इज गेन, पौलुस कहता है। पौलुस को मरना उसको डर नहीं था, वो मरने के लिए डर नहीं था, मृत्यु से नहीं डरा उसने, क्योंकि जब तक इस शारीरिक मृत्यु नहीं होता यीशु मसीह के पास हम नहीं जा सकता, उसकी उपस्थिति में हम खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हम मसीह लोग के लिए मृत्यु एक प्रमोशन है। मृत्यु एक प्रमोशन है, इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के पास जाने का प्रमोशन, प्रभु के उपस्थिति में जाने का। जब इस दुनिया से हमारा आँख बंद हो जाता है, दूसरा आँख जब खोलता है, हम यीशु की उपस्थिति में खड़ा हो सके। इसलिए हम मसीह लोग के लिए मृत्यु एक धन्य आशा है, एक प्रमोशन है, क्योंकि ये हमें यीशु मसीह के पास ले जाता है। हालेलुया। इस महामारी, इस बीमार कोरोना वायरस जो है हमारा शरीर को मार सकता है, लेकिन हमारा आत्मिक, हमारा प्राण इसको नहीं मार सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मत्ती 10:28 में, उसमें लिखा है, मैं आपके लिए यह पढ़ना चाहता है। मत्ती 10:28
28 में, मैथ्यू 10:28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. ये कोरोना वायरस जो है हमारे शरीर को मार सकता है, लेकिन हमारा प्राण, हमारा आत्मा नहीं मार सकता है। लेकिन जो नरक, जो हेल है, वो हमारा लिए शरीर भी और हमारा प्राण, हमारा आत्मा सब कुछ मार सकता है। इसलिए हम उस चीज़ को नहीं डरना है जो सिर्फ शरीर को मार सकता है, लेकिन उस चीज़ को डरना है जो हमारा सब कुछ को नाश कर सकता है, यानी कि उस नरक जो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु हम मसीह लोग के लिए एक अच्छा चीज़ है। इसलिए पौलुस कहता है, जब तुम्हारा कोई करीबी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, मृत्यु हो जाता है, आपको इतना दुख होने की ज़रूरत नहीं है उन लोग की तरह जो जिनके पास आशा नहीं है। और हम ये पाते हैं पहले थिस्सलुनीकियों 4:13 में, क्योंकि हम लोग के लिए आशा है और मृत्यु हमारे लिए एक प्रमोशन है, एक अच्छा है हम मसीह लोग के लिए। ये जो हम जी रहे इस दुनिया में अच्छा हो सकता है आपके लिए, ये दुनिया का जीवन, लेकिन प्रभु का उपस्थिति में, स्वर्ग में तुलने का लायक नहीं है। हालेलुया, दिस इज़ नॉट द बेस्ट लाइफ। द बेस्ट लाइफ इज देयर इन हेवन विद जीसस। हालेलुया, मसीह के साथ यही बेस्ट लाइफ हम जीने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं सबको उत्साहित करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ होने चाहिए। अगर हम जीता है और परमेश्वर अगर हमें इस दुनिया में और कुछ देर रखता है, इस महामारी से हमें इस महामारी से निकलता है, तो हम एक ही मकसद रखना है, एक ही उद्देश्य, इस उद्देश्य कि हम मसीह के लिए जिए। जिससे पौलुस कहता है, आपने और मैंने हमेशा की जिंदगी पा चुका है। आमीन। क्या आपने हमेशा के जीवन पा चुका है? हैव यू रिसीव इटर्नल लाइफ? इस दुनिया में चाहे हम कुछ पाए या ना पाए, इस हमेशा का जीवन को हमें पाना है। आमीन, हालेलुया। और हम कैसे पाता है? हम यीशु मसीह को विश्वास करके कि वो परमेश्वर का पुत्र है, कि उसने मेरे लिए, मेरे पाप के लिए अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया। उसने तीसरे दिन में जीवित हुआ और मुझे आशा दिया, मुझे अनंत काल जीवन दिया, मुझे स्वर्ग दिया हमको। और मुझे ये विश्वास करना है, इस हमेशा का जीवन ऐसे हम पाते हैं विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम पाते हैं। हालेलुया। अगर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को, अगर कोई है अभी इस समय कि यीशु मसीह को आज तक अपने जीवन में नहीं बुलाया है, उसको स्वीकार नहीं किया है, उसको विश्वास नहीं किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, कि परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में भेजा है हमारे लिए, हमारा पाप को मिटाने के लिए, बचाने के लिए, हमसे उस पाप से बचाने के लिए, हमें अनंत काल जीवन देने के लिए उसने इस जीवन में, इस दुनिया में आया, अपने आप को कुर्बान किया, अपना निर्दोष लहू बहाया। अब आज का दिन ये आपका है। परमेश्वर ने ये दिन आपको दिया, ये समय आपको दिया ताकि वो आपको बचा सके। वचन कहता है आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है।
अब ये समय उद्धार का समय है। अब यीशु मसीह को स्वीकार कर लीजिए। सिर्फ यीशु मसीह है स्वर्ग के लिए मार्ग, वही है सत्य, वही जीवन, वो खुद कहता है। हालेलुया। इसलिए इस उद्देश्य के साथ आप जिए कि मसीह के लिए जिए। आप लंबी उम्र मांगे परमेश्वर से, लेकिन उसमें कुछ उद्देश्य होने चाहिए। और उस उद्देश्य हम अपना स्वार्थी उद्देश्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा का उद्देश्य, परमेश्वर के लिए जीने के उद्देश्य, जैसे पौलुस कहता है। हालेलुया। इसलिए आज आप और मुझे एक कमिटमेंट करने का आवश्यक है कि प्रभु अगर आप मुझे इस दुनिया में और कुछ साल और रखता है तो मैं आपके लिए जिएंगे। जैसे पौलुस कहता है, अपना आप से आप बोलिए, आप घोषणा करिए, डिक्लेयर इट टू योरसेल्फ, से इट टू योरसेल्फ, अपना आप से बोले कि यीशु के लिए जिएंगे। जिसे पौलुस कहता है, जीना जीवित रहना मसीह के लिए, टू लिव इज क्राइस्ट। हालेलुया। लेट्स डिक्लेयर इट टू आवरसेल्फ टुडे। हमारे इस जीवन, इस धरती का जीवन से परमेश्वर का महिमा होनी चाहिए, और हमारा मृत्यु से भी परमेश्वर का महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप इस उद्देश्य को लेकर आप जिए। हालेलुया। लिव विद दिस पर्पस दैट यू लिव फॉर जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग अपना आँखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझे बचाइए, प्रभु आप इस महामारी से हमको बचाइए, प्रभु मेरे परिवार को बचाइए। हालेलुया। ताकि मैं आपके लिए और जी पाए, अपने आप के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, स्वार्थी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए जीने पाए। हालेलुया। आइए हम सब लोग, और जो लोग ने आज तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यह मौका है आपके लिए। परमेश्वर को यह मौका है आपके लिए। आप इस समय को आप हासिल कर लीजिए। हालेलुया। अपना मन में से आप उसको विश्वास कर लीजिए। आपका मुंह से आप कहिए कि सच में प्रभु आप मेरा उद्धार करता है, कि सच में प्रभु आप परमेश्वर का पुत्र है, कि सच में प्रभु आपने मेरे लिए मारा और तीसरे दिन में आपने जीवित हुआ और मुझे एक नया जीवन दे दिया। आप कहिए आज प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग ने हमेशा का जीवन पा चुका है, उद्धार पा चुका है, अपने आप को एक बार फिर समर्पित करिए कि आप यीशु के लिए जिएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी ऐसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपना हाथ को ऊपर कर सकता है प्रभु की तरफ, स्वर्ग की तरफ, और प्रार्थना कीजिए। अपना आँखों को बंद कीजिए, आवाज़ निकाल के आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया, मेरे स्वर्ग महान अनुग्रह प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया, हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका वचन के लिए आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच में प्रभु आपने हम सबको इस धरती पर रखा है प्रभु। हालेलुया, ताकि हम आपके लिए जीने पाए, आपका महिमा का जीवन जीने पाए प्रभु। हालेलुया। आज का वचन पौलुस का जो स्टेटमेंट प्रभु कि जीवित रहना मसीह के लिए, मरना लाभ। हालेलुया। प्रभु आज हम सब लोग मिलकर आपसे ये कहता है कि प्रभु हम जिएंगे आपके लिए प्रभु। हम सब लोग प्रभु आपके लिए, मसीह के लिए हम जिएंगे प्रभु। हालेलुया। आप इस महामारी से हम सबको बचाए, आपकी इच्छा है तो प्रभु, ताकि हम सब लोग एक नया कमिटमेंट के साथ प्रभु इस जीवन को जीने पाए प्रभु। आज से लेकर प्रभु हालेलुया, मैं, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरे दोस्त लोग
के लिए प्रार्थना करो जो लोग आज तक आपको स्वीकार नहीं किया है प्रभु, जो लोग आपको अभी तक विश्वास नहीं कर पाया प्रभु, आज का दिन प्रभु उन लोग के दिन है। हालेलुया। आज का दिन उन लोग को उद्धार का दिन है प्रभु, ये समय उन लोग को उद्धार का समय है प्रभु। हालेलुया। उन लोग को प्रार्थना आप सुनिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करता आपने ये मौका दिया हम सबको। आप अनुग्रह करे परमेश्वर है। हालेलुया। आप कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, कितना अच्छा पिता है परमेश्वर। हालेलुया। कि आपने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया प्रभु हमारे लिए प्रभु, हमारा पाप के लिए प्रभु, हमें बचाने के लिए प्रभु, उस मृत्यु से, उस नरक से। हालेलुया। धन्यवाद करता प्रभु। हम सब लोग अपना आपको जीवन आपका हाथ में समर्पित करता हो प्रभु, और आपके लिए जीने के लिए प्रभु। हालेलुया। आपका महिमा का जीवन जीने पाए, आपके लिए बहुत कुछ करने पाए, आपके लिए जीने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हो। और उन लोगों को खास करके प्रभु आशीष करो जो लोग आज का दिन आपको स्वीकार करा प्रभु, उद्धार करते हो प्रभु के रूप में। हालेलुया। आप उन लोगों के जीवन में आए प्रभु, उन लोगों के हृदय में आए प्रभु, और राज करे प्रभु, उन लोग से कार्य करे प्रभु, उन लोगों के जीवन में बातें करिए। हालेलुया। एक नया जीवन शुरुआत जो हो रहा प्रभु, उन लोगों को आशीष करे। कदम पे कदम पर प्रभु आप उन लोगों को सिखाया प्रभु। Hallelujah. Embrace them with your love, oh Lord. Embrace them with your hope, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु ये सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपने मुझे भी आशीष के इस वचन के द्वारा धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आधार प्रशंसा आपका नाम है। हालेलुया। आपका नाम हो। हालेलुया। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हो। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, और ऐसे आप वचन में लगातार आप सुनते रहिए, वचन में ध्यान देते रहिए, क्योंकि वचन है हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता है, हमें अनंत काल के जीवन का मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर को वचन को पढ़िए, सुनिए, और इसके लिए भूखा और प्यासा रहिए हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको सुरक्षा करे, परमेश्वर आपको बचाए इस महामारी से। हालेलुया। और सब लोग हम परमेश्वर के लिए जीने पाए, उसको महिमा के लिए जीने पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह। धन्यवाद। सिस्टर के द्वारा जब हम लोग वचन सुने हैं, सुनकर हम लोग को आशीष पाए, और सिस्टर को इस समय तेरे हाथों में देते हैं। सिस्टर भी आशीषित हो, और जो भी आए हैं सभी को तेरे चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस सभा को तेरे हाथों में ऑन करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे नाम में देते हैं पिता परमेश्वर। जो आए हैं प्रभु सभी को आशीषित करें, और सभी को सहायता मदद करें, जाने आने में सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। सबको हर एक को तेरे हाथों में देते इस महामारी से बचा करेंगे पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटों को पूरा करें पिता परमेश्वर, और सभी को तेरे चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर जी। इस कलेसिया और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और शुरुआत तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, और अच्छे से बढ़ने के लिए प्रभु जी, और सभी को इस्तेमाल कर अपनी हर योजना हम सबसे पूरा होने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और सभी को हृदय को पिता परमेश्वर, सभी को मनों को एक होने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और सभी एकता होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। ऐसा प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।